इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पे चोरी होने से हड़कंप मच गया है। 3 करोड़ रुपए चुराने का आरोप लगा है। बेटे अरविंद राजभर के ड्राइवर रामजीत पर यह आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी से। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, तो सर बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, आपको बता दें कि अर्पित उत्तर प्रदेश में आज की सबसे बड़ी सनसनी वाली खबर उस समय बन गई जब ये खबर आने लगी मीडिया में कि प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के घर पर चोरी हुई है और वो भी 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इस मामले में जो उनके बेटे हैं अरविंद राजभर, उनके ड्राइवर रामजीत को अंबेडकर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जैसे ही खबर आई कि मीडिया में सुर्खियां बन गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह से लोग जोड़ने लगे। हालांकि हड़कंप सुभाषपा पार्टी में भी मच गया। ओम प्रकाश राजभर की ओर से तो अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं और उनकी ओर से एक सफाई भी आई है, उसे हम आगे सुनाएंगे। लेकिन अब तक जो निकल करके ये आ रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ रुपए की चोरी होने बताया जा रहा है और इसमें जेवर भी चुराए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल अरविंद राजभर जिनका अपार्टमेंट है और वहीं पर ड्राइवर ने रुपए पार किए हैं। ये दरअसल पुराना किला डायमंड अपार्टमेंट है, जिस फ्लैट में अरविंद राजभर रहते हैं। वहां पर उनका एक ड्राइवर है रामजीत। इस पर आरोप है कि इसने अपने एक अन्य साथी गोरख सहानी के साथ मिलकर ये चोरी की है। लेकिन ये रुपए किसका है, इसको लेकर उन्होंने सफाई दी है। क्योंकि पहले ये कहा गया कि ये मंत्री का रुपया था, लेकिन अब जो निकल करके ये आ रहा है वो अरविंद राजभर ने खुद सफाई दी है। उनके मुताबिक ये रुपए किसका था और कहां से आया, उन्होंने ये बात रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसे कटहरी चुनाव से न जोड़ा जाए। दरअसल आपको बता दें कि रामजीत को अंबेडकर नगर के टांडा थाना इलाके के मोहद्दीनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। रुपयों से भरा एक बैग भी पुलिस ने बरामद किया है। तो इस खबर को लेकर समूचे राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की सनसनी फैल गई। लेकिन इस बीच जब ये खबर सनसनी के रूप में फैली तो उनके जो बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर, उनकी जो सफाई आई है वो भी जरा आपको सुनाएंगे। लेकिन उनके मुताबिक दरअसल उनका एक नौकर था संजय राजभर, जिसे माउथ कैंसर हुआ था और ये मेदांता हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था और वो जो चंदा रखा था, ये बात है उनके मुताबिक 2 सितंबर की, और सितंबर में ये रुपए रखा था। तभी वहां पर ये पहुंचता है रामजीत और बताते हैं कि इसका जो संजय राजभर है उसकी पत्नी का जेवर भी रखा था। वो जेवर और रुपयों से भरा बैग, जिसमें 2,75,000 रुपए बताए जा रहे हैं, उन रुपयों को ये पार कर देता है। उसके बाद में ये फरार हो जाता है। 3 तारीख को उनके संज्ञान में ये मामला आता है। हुसैनगंज थाने में वो शिकायती पत्र देते हैं। उस दौरान जो उनका नौकर है उसका मोबाइल ऑफ रहता है, यानी उनका जो ड्राइवर है रामजीत, उसका मोबाइल ऑफ होता है। इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती या पकड़ नहीं पाती या जांच पड़ताल नहीं कर पाती है। लेकिन आज जब वो घर पहुंचता है तो पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जैसे वो पकड़ा जाता है, मीडिया में हड़कंप मच जाता है और इसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगती है। तो पहले हम आपको सुना देते हैं जो अरविंद राजभर हैं, उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है, उसे जरा सुन ले। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूं है कि 2/9/2024 को
लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, मेरे को 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहाँ की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फ़ोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ हम कहे, वहाँ जा कर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए, इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूँ कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूं। तो आपने सुना अरविंद राजभर को, उन्होंने जो सफाई दी है चोरी के मामले को लेकर, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर को लेकर हर कोई जानना चाहता है सच्चाई क्या है, ये पैसा आखिर आया कहां से इतनी बड़े मात्रा में। लेकिन अरविंद राजभर के मुताबिक चूंकि उनका जो नौकर था उसे माउथ कैंसर हुआ था, चंदा इकट्ठा किया गया था उसके इलाज के लिए, ये वही पैसा रखा हुआ था। जो जेवर था, सोने की चैन, अंगूठी, ये दरअसल उसकी पत्नी का था और जिसे चोरी कर लिया उसके ड्राइवर ने, जो रामजीत है ड्राइवर, वो और उसके एक साथी ने। पुलिस ने वही बरामद किया है और इसे चुनाव से न जोड़ा जाए, ये उनकी अपील है। इस तरीके का बयान अब सामने आया है। जी सर, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अब मंत्रियों के घर में भी चोरियां हो रही हैं, ऐसी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पे चोरी होने से हड़कंप मच गया है। 3 करोड़ रुपए चुराने का आरोप बेटे अरविंद राजभर के ड्राइवर रामजीत पर आरोप लगा है। पुलिस के हिसाब से गिरफ्तारी की जा चुकी है और शायद एक बैग भी बरामद हुआ है। क्या है पूरा मामला, सर ने बताया। जो हमारे बीच उपस्थित थे फोन लाइन पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो आगे क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है जानकारी में हम अपने दर्शकों को जरूर बताते रहेंगे। नमस्कार। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने
नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।